Hello children, today we will start class 6 English first chapter. Who did Patrick's homework? Patrick never did homework, too boring, he said. पैट्रिक एक बच्चा था जिसे अपना होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था. उसे होमवर्क करना बहुत ही बोरिंग लगता था. He played hockey and basketball and Nintendo instead. वो होमवर्क करने के बजाय हॉकी गेम खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था और निंटेंडो एक वीडियो गेम्स होता है तो उसे निंटेंडो खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद था. हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक्स डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न अ थिंग. तो उसके टीचर्स उसे कहते थे, पैट्रिक अगर तुम अपना होमवर्क नहीं करोगे तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे. एंड इट्स ट्रू, समटाइम ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, बट वट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क. और उसे भी लगता था कि यह सच है, लेकिन वह कर भी क्या सकता था. उसे होमवर्क करना बहुत ही ज़्यादा पसंद नहीं था. यहाँ पर एक वर्ड आया है इग्नोरमस. इग्नोरमस मीन्स होता है ऐसा पर्सन जिसको पढ़ाई के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज ना हो. देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. एक दिन उसने देखा कि उसकी जो कैट है वो एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेल रही होती है, तो जो पैट्रिक है उस गुड़िया को हटा के उससे छीन लेता है. टू इज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टाइनिएस्ट साइज. मगर जैसे ही उसने वो डॉल अपने हाथ में ली वो सरप्राइज्ड हो गया, क्योंकि वो डॉल नहीं एक टाइनिएस्ट साइज यानी कि बहुत छोटे साइज का आदमी था. ही had a little wool shirt with old-fashioned breeches and high tall hat much like witches. तो जो छोटा सा आदमी था उसके पास बहुत पुरानी ब्रिचेस थी. ब्रिचेस मीन्स होता है शॉर्ट ट्राउज़र, और एक लंबी सी हैट थी जो कि विचेस की तरह दिख रही थी. कोन शेप में एक लंबी सी हैट है, इस फिगर में भी यहाँ पर दिखाया गया है. तो जो कार्टून्स वगैरह होते हैं उनमें आपने देखा होगा जो विचेस होती हैं उनमें क्या होता है कि कोन शेप की एक हैट होती है, तो उसकी हैट भी विचेस की हैट की तरह लग रही थी. ही येल्ड, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू द कैट, आई विल ग्रांट योर विश, आई प्रॉमिस यू दैट. तो वो उससे कहता है कि प्लीज़ सेव मी, मुझे बचाओ, मुझे फिर से कैट के पास मत भेजो. अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी जो विशेष है उसको पूरा करूँगा और मेरा ये तुमसे वादा है. Patrick couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. तो पैट्रिक को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वो कितना लकी है. उसकी सारी प्रॉब्लम्स का ये क्या था, जो टाइनियस्ट साइज का आदमी था, ये उसके सारी प्रॉब्लम्स का क्या था, एक सॉल्यूशन था. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. तो वो कहते कि हाँ क्यों नहीं, अगर तुम मेरा पूरा का पूरा होमवर्क कर लो सेमेस्टर तक, और सेमेस्टर को ख़त्म होने में सिर्फ 35 डेज ही बचे हैं. इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एस. तो पैट्रिक कहता है अगर तुम मेरा अच्छा काम करोगे तो क्या पता मुझे सारे के सारे सब्जेक्ट में ए मिल जाएं. द लिटिल मैन फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर. तो जो लिटिल मैन था तो उसका फेस पे जब वो ये बात सुनता है तो उसके फेस पे रिंकल्स हो जाते हैं और उसका फेस ऐसे सिकुड़ जाता है जैसे कि एक डिश क्लॉथ होता है ना, कि हम क्या करते हैं जब हम बर्तन धुल देते हैं तो हम बर्तन को साफ़ करने के लिए क्लॉथ लेते हैं तो कपड़ा क्या होता है, सिकुड़ जाता है. तो उसी की तरह क्या होता है जब वो ये बात सुनता है पैट्रिक की, कि पैट्रिक उससे बोलता है कि आपको मेरा होमवर्क करना है, तो ये बात सुनकर उसके चेहरे पे क्या हो जाता है, उसका चेहरा सिकुड़ जाता है. He kicked his legs and doubled his fists and he grimaced and scowled and pursed his lips. I cursed, but I will do it. तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है. वो अपने जो उसका लेग्स होता है उसको किक्ड करता है, फिस्ट करता है, उसके जो फेस के एक्सप्रेशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा अजीब से हो जाते हैं. वो अपने लिप्स को क्या करता है, दबाने लग जाता है. तो वो कर भी क्या सकता था, तब वो सोचता है कि मैं कर क्या सकता हूँ, अगर मैं इसे मना कर दूंगा तो ये मुझे बिल्ली के पास भेज देगा और बिल्ली तो मुझे मार ही डाल देगी. तो वो क्या करता है, पैट्रिक की बात से एग्री हो जाता है.
एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट अ लिटिल एल्फ बिगन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। तो जैसे पैट्रिक्स ने कहा था, अगर तुम मेरा होमवर्क करोगे तो मैं तुम्हें कैट से बचाऊंगा। तो जो लिटिल टाइनीस्ट साइज का जो आदमी है, तो जो टाइनी साइज के आदमी होते हैं उनको हम एल्फ कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम उस पर्सन को क्या कहेंगे, एल्फ कहेंगे। तो वो क्या होता है, उसके काम करने के लिए एग्री हो जाता है। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो what to do and he needed to the help. Except there was one glitch, the elf didn't always know what to do and he needed help. तो जो ये सब जब उसका पैट्रिक्स की बात से वो एग्री हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे की बात से एग्री कर लेते हैं, तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो जो एल्फ रहता है उसे पता नहीं होता है कि मुझे क्या होमवर्क करना है, तो उस टाइम उसको हेल्प की ज़रूरत होती है। Help me, he did say, and Patrick would help to help in whatever way. तो उसमें क्या होता है कि वो पैट्रिक से हेल्प मांगता है। वो कहता है कि मुझे होमवर्क ये नहीं पता कि मुझे क्या होमवर्क करना है, तो तुम मुझे हेल्प करोगे। और जो पैट्रिक्स होता है वो भी एग्री कर लेता है उसकी हेल्प करने के लिए। I don't know this word, the elf squeaked while reading the Patrick's homeworks. Get me a dictionary. तो जब एल्फ पैट्रिक का होमवर्क कर रहा होता है तो उस टाइम पे उसे एक वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आता, तो पैट्रिक से कहता है कि तुम जाओ मेरे लिए डिक्शनरी ले आओ। नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। तो जो पैट्रिक है वो एल्फ से कहता है कि नहीं, डिक्शनरी लाने से तो अच्छा है कि तुम उस वर्ड्स को ढंग से देखो और उसका एक एक लेटर मुझे सुनाओ। When it come to the maths, Patrick's out of luck. What are timetables? The elf shrieked. तो अब बारी आती है मैथ्स की। तो जो पैट्रिक होता है वो आउट ऑफ लक हो जाता है। तो जो एल्फ होता है उसे समझ ही नहीं आता कि टाइम टेबल्स होता क्या है, तो वो जोर से चिल्लाता है। तो यहाँ पर एक वर्ड है श्रिक्ड। श्रिक्ड मीन्स होता है जोर से तेज आवाज़ में चिल्लाना। वी एल्फ्स never need that and addition and subtraction and division and fraction. तो जो एल्फ्स होता है वो कहता है कि हम एल्फ्स को कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी किसी भी टाइप्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न और फ्रैक्शन करने की। हेयर सिट डाउन beside me, you simply must guide me. Elves know nothing of human history. To them it's a mystery. So the little elf, already a shouter, just got louder. Go to the library. I need books, more and more books, and you can help me read them too. तो जैसे आपको पता है कि जो एल्फ्स है उसे मैथ्स भी नहीं आती, उसे ह्यूमन हिस्ट्री भी नहीं आती, तो उसे बहुत तेज़ क्या आता है, गुस्सा आता है। तो यहाँ पर क्या वर्ड है, हिस्ट्री। हिस्ट्री का मीन्स इतिहास होता है और मिस्ट्री का मीन्स पहेली होता है। तो इसका मीन्स क्या है, जो एल्फ्स है उसके लिए इतिहास क्या है, एक पहेली की तरह है। तो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और वो पैट्रिक से कहता है जाओ लाइब्रेरी में और मेरे लिए बहुत सारी बुक्स लेके आओ और उन बुक्स को पढ़ने में तुम भी मेरी हेल्प करोगे। As a matter of fact, every day in every way, that little elf was a knack. Patrick was working harder than ever, and was it a drag? जो एल्फ था, एल्फ वो बहुत ज़्यादा नैक पर्सन था। इसमें नैक का मतलब है जो ऐसे पर्सन होते हैं जो दूसरों को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो वो क्या करता था कि पैट्रिक से बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कराता था। वो बोलता था मुझे ये नहीं आ रहा, मुझे वो नहीं आ रहा, मेरे लिए जाओ ये बुक लेके आओ, मेरे लिए वो बुक लेके आओ। तो पैट्रिक उसकी बात मानता था और पैट्रिक बहुत ज़्यादा क्या करता था, हार्ड वर्क करने लगा था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स एंड हैड नेवर फेल्ट सो वरी वेर ही वॉज गोइंग टू द स्कूल विद हिज आइज पफ्ड एंड ब्लेयरी। तो जो पैट्रिक था वो क्या करता था, रात भर जागता था एल्फ्स की हेल्प करने के लिए। और वो क्या करता था कि जो सुबह उसकी आइज़ होती थी बहुत ज़्यादा पफी होती थी, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा सूजन आ जाता है, आंखों पे स्वेलिंग सी आ जाती है। और वो क्या करता था, नींदों में ही क्या करता था, अपने स्कूल जाता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। फाइनली वो दिन स्कूल का आ गया, यानी कि स्कूल का लास्ट दिन आ गया जब एल्फ को अब फ्री हो जाना था। किससे फ्री हो जाना था, पैट्रिक्स के होमवर्क से। As for homework, there was no more, so he quietly and slyly slipped out the back door.
तो जो एल्फ रहता है वो कहता है कि अब मेरे पास इसका कोई होमवर्क भी करने को नहीं बचा है, तो वो पीछे की डोर से चुपचाप होकर वहाँ से चला जाता है। स्लेली मीन्स होता है सीक्रेट, यानी कि चुपचाप से। पैट्रिक गॉट his classmates were amazed, his teachers smiled and they wondered what had happened to Patrick। तो जो पैट्रिक्स क्या करता है कि पैट्रिक्स अपनी क्लास में अपने हर सब्जेक्ट में उसे ए ग्रेड मिलता है, तो जो उसके क्लासमेट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उसको देख के अमेज्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर अमेज्ड का मीन्स है सरप्राइज। तो जो उसके टीचर्स होते हैं वो उसको देख के बहुत ज़्यादा स्माइल करते हैं। वर फुल ऑफ प्रेज, प्रेज मीन्स होता है तारीफ करना, वो उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन टू। तो जो उसके पेरेंट्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, सरप्राइज रहते हैं कि आखिर पैट्रिक के साथ क्या हुआ। He was now the model kid, cleaned his room, did his course, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude। तो अब क्या हो गया, जब उसके क्लास में ए ग्रेड मिला, उसके क्लासमेट भी अमेज्ड हो गए, उसके जो टीचर्स हैं वो भी उसकी अच्छी तारीफ करते हैं, उसके पेरेंट्स भी। तो जो पैट्रिक्स है वो क्या हो गया, बहुत चेंज हो गया। अब वो एक मॉडल सा बच्चा बन गया है जो कि अपने रूम्स को भी क्या करता था, क्लीन करने का काम करता था, अपना जो होमवर्क है उसे भी टाइम पे करता था, और वो दूसरों के साथ रूडली बिहेव नहीं करता था, वो बहुत खुश रहता था। और उसने क्या किया, उसके अंदर एक नया एटीट्यूड आ गया था। तो यहाँ पर हम एटीट्यूड का जो वर्ड है, जो एटीट्यूड, उसको हम नेगेटिव वे में नहीं लेंगे। तो उसके अंदर क्या आ गया था, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आ गया था, यानी कि वो अपने वर्क के लिए क्या था, बहुत ज़्यादा डेडिकेट हो चुका था। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट he did made that tiny man do all his homework, but I will share a secret just between you and me. It wasn't the elf, Patrick had done it himself। तो तुमने देखा है एंड में क्या होता है, तो देखो एंड में क्या होता है, जो पैट्रिक है उसको वो जानता था कि ये सब उसने नहीं, उसके दोस्त ने किया है। जो दोस्त उसका फ्रेंड ही मान के चलो, जो उसके साथ उसको मिलता है, टिनी एल्फ है, तो ये सब किसने किया था, टिनी एल्फ ने किया था। लेकिन एक जो सीक्रेट है वो हम दोनों के बीच में रहेगा कि ये सारा जितना भी काम था, ये सारा काम किसने किया है, ये सारा काम एल्फ ने नहीं किया है, ये सारा काम पैट्रिक्स ने किया है। ये पैट्रिक्स का ही हार्ड वर्क है। तो इस लेसन से हमें क्या सीख मिलती है, तो इस लेसन से हमें ये लेसन मिलता है कि हमें अपना काम खुद ही करना चाहिए। हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। So class 6, your chapter is finished. Here is some homework for you. Here are some word meaning. Look there. You can write down it your notebooks. आपको बहुत अच्छे ढंग से अपना होमवर्क करना है। आपको अच्छे से डेट्स डालनी है, चैप्टर का नेम डालना है, और ये वर्ड मीनिंग है। आप लास्ट में वीडियोस को पॉज करके भी वर्ड मीनिंग्स को उतार सकते हैं। सो थैंक यू।